हेलो दोस्त, नमस्कार। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या कोई बच्चों का खेल है, कोई खिलौना है, कोई वस्तु का नाम है, या इन्वेस्टमेंट का कोई जरिया है, या नाम कमाने का कोई जरिया है? बिजनेस है क्या? आप बिजनेस को क्या समझते हो? हर इंसान बोलता है कि हम बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस के बारे में क्या जानते हो? कैसे बिजनेस करोगे? आप क्या बिजनेस का ट्रेनिंग लिया है? आपके पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी ने आज तक समझ नहीं पाया कि बिजनेस है क्या चीज। मैं हो चाहे आप हो, बिजनेस का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो। बिजनेस है क्या? कोई भी आया नौकरी पर रख लिया वही बिजनेस है, कोई भी आया काम पर रख लिया वही बिजनेस है, किसी को भी कुछ दे दिया वही बिजनेस है, कहीं से कुछ ले लिया वही बिजनेस है, खरीद लिया उसको बेच नहीं पा रहे वही बिजनेस है। नहीं, बिजनेस का मतलब जिसने समझा है वही तो नंबर 1 पर बैठा है। बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस कोई वस्तु नहीं है कि बाजार में बिक रही है आप खरीद लो। बिजनेस कोई पदार्थ नहीं है। बिजनेस कोई किसी वस्तु का नाम नहीं है। आखिर बिजनेस है क्या? सभी लोग बोलता है कि हम बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस का मतलब समझते हो? बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई वस्तु है, कोई एप्पल है, कोई मैंगो है, उसको खा लिए हजम हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक जो है ज्वालामुखी है। बिजनेस एक ज्वालामुखी है जो आग की तरह लपटते मारते रहता है। उसमें जो जाएगा भस्म हो जाएगा, जो बचेगा वही हीरा सोना बन के निकलेगा। बिजनेस एक महासागर है। बिजनेस एक महासागर है जहां उसका था लगाना मुश्किल होता है। जितना उसमें डीपली चलते जाओगे उसका अंत नहीं है कि कितने सीखने की जरूरत। महासागर की तरह था। कोई भी आज तक सही बिजनेस मायने में बिजनेसमैन नहीं बन पाया है। कोशिश सभी लोग कर रहा है। मुकेश अंबानी को बोलते सबसे रिचेस्ट आदमी है, लेकिन वो भी अभी भी उस बिजनेस को समझ नहीं पाया है। अभी भी उस बिजनेस में और रमते जा रहा है, और रमते जा रहा है, और इंटरेस्ट लेते जा रहा है। और बिजनेस है क्या, और बिजनेस है क्या, वो भी आज तक समझने की कोशिश ही कर रहा है कि बिजनेस है क्या। आपको तो लगता है कि बच्चों का खेल है बिजनेस। बिजनेस वो बीज है जिसको उगाने के लिए सही जगह की जरूरत पड़ती है। बिजनेस का मतलब होता है वो एक पॉइंट है, वो एक बीज है जो सही जगह पे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आपका एक आम का बीज है, तो उस बीज को जो है किसी जमीन पर लगाओगे तभी वो आम का पेड़ बनेगा। राइट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। वो आम के पेड़ को आप पानी में डाल देते हो तो क्या निकलेगा? निकलेगा क्या? पत्थर के ऊपर ले जाकर रख दोगे, क्या उसमें पेड़ बनेगा? उसको मिट्टी ही चाहिए, मिट्टी। बिजनेस वही चीज है। वो एक बीज है जो सही जगह पर उसको सही आदमी के थ्रू लगना चाहिए। जिस तरह से बिजनेस कहीं भी नहीं किया जा सकता है। एक किराना दुकान को हाईवे पर नहीं लगाया जा सकता है। हाईवे पर किराना दुकान देखे हो? जहां पर लोग रहते हैं वहीं पर किराना की दुकान चलती है। बिजनेस कोई खेल नहीं है। कौन सा बिजनेस किस जगह पे, कौन से एरिया पे चलेगा? एक बेकरी शॉप रहता है, एक जाता है देखता है इसका बेकरी पर तो सुबह शाम लोग बैठ के खाते जा रहे, हम भी इसके बाजू में ही एक बेकरी शॉप खोल लेते हैं।
क्या वही बिजनेस है? क्या वही बिजनेस है? आप बिजनेस का मतलब ही नहीं समझते कि बिजनेस क्या है और कहाँ को इसको चला सकते हो। ज्यादा पीछे नहीं भागना चाहिए। बिजनेस में एक दूसरे को अनुकरण करना फेलियर का पॉइंट है। दूसरे को मत देख के चलो। बिजनेस में दूसरे फर्स्ट नंबर अवेयरनेस रखो। दूसरे को मत देखो क्या कर रहा है, आप देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। दूसरे को मत देखो बिजनेस में कि वो क्या कर रहा है, आप अपने को देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा? दूसरा क्या बेच ले रहा है वो मत देखो कि वो ये सामान बेच रहा है, आप देखो कि हम क्या बेच सकते हैं। बात समझ? एक बेकरी वाले को देख के आप ही बेकरी खोल दिए, पता चला कि 2 महीने के बाद बंद हो गया। फिर अब देखो ना, एक टिफिन सेंटर अच्छा चल रहा, अभी टिफिन सेंटर वहीं पर लगा देता, दूसरा तीसरा शटर छोड़ के आप सोचते कि ये गलत चीज है। दूसरे को अनुसरण मत करो। दूसरे का अनुकरण करना ये बिजनेस का मकसद नहीं होता है। बिजनेस में अच्छे जगह की सिलेक्शन करो कि कहां पे हम ये बीज को लगाएंगे तो हमको झाड़ बन के निकलेगा। जरूरी, ठीक है ना? अब एक चीज बताइए, बिहार इतना सुखी संपन्न स्टेट है, चाणक्य जो थे बिहार के ही थे, जो उनका जो नीतियों पूरे वर्ल्ड में फेमस है, चाणक्य नीति, और जो बोलते फैक्ट बोलते थे। दूसरा जो है बुद्ध, जो बुद्ध भगवान थे, पूरे वर्ल्ड में घूमते थे, उपदेश देते थे। बुद्ध की नगरी ही बिहार है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो विद्वानों की नगरी को बिहार बोला जाता है। बुद्ध के नाम पे ही बिहार पड़ा। मतलब बिहार का मतलब क्या है? कैसे बेटा? मजा है, बिहार है, कोई टेंशन नहीं है। बिहार का मतलब ये हुआ कि कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, न खाने की न पीने की। उस स्टेट का नाम बिहार हुआ रहता। आज क्या है? बिहार में सब कुछ है, मगर वहां पर बिजनेस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अब बिहार में बिजनेस क्यों नहीं लगा सकते? सवाल तो ये है, क्या वहां पर पैसे वाले नहीं है? क्या वहां पर टाटा अंबानी जैसा लोग नहीं है? वहां पे बहुत लोग हैं, कई एक एकड़ जमीन वाले हैं। कितने बसेस चलती है लोगों की, एक लोगों की 50-50 बसेस प्राइवेट चलती है। एक लोगों की 10-10 हजार एकड़ जमीनें हैं। तो क्या वहाँ पैसे की कमी है? जितने भी वर्ल्ड में आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार के ही है। जितना भी कर्नल, जनरल, कमांडर है, सब बिहार के ही है। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे अदर कंट्री में काम करने वाले लोग हैं, बिहार के ही है। जितने भी लो ग्रेड से बड़े ग्रेड पे काम करने वाले कंपनियों, बिहार के ही लोग हैं। तो आखिर बिहार में वो टैलेंटेड क्यों नहीं हुआ? वहां पर बिजनेस क्यों नहीं हुआ? समझने की बात है। विकास क्यों की? फिर दोबारा बोलिए, क्यों की? वहां पे ट्रांसपोर्ट है, मगर रॉ मटेरियल का वहां पे सोर्स नहीं है। सेल है, मगर वहां पर सेल्स एजेंसी नहीं है। तो जहां पे देने वाला नहीं होगा और लेने वाला नहीं होगा, तो वहां पर बिजनेस का धजिया उड़ जाती है। बिजनेस वहीं पर चलता है जहां पर कम कॉस्ट में आपके पास रॉ मटेरियल आपके कंपनी तक पहुंच जाए, कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट में चला जाए, वहां पे ही बिजनेस चलता है। इसलिए आज चेन्नई जो है वहां पे बंदरगाह है, पोर्ट है। अदर कंट्री से माल इजी आ जाता है, 5 रुपया केजी में इंडिया में लैंडिंग हो जाता है शिप के थ्रू। बॉम्बे है, बिजनेस में आगे है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है। अदर कंट्री से माल पानी के जहाज से कम पैसे में 3 रुपया केजी में आ जाता है। और आपके बिहार से कहीं भेजना होगा तो ट्रांसपोर्ट में 10 रुपया 16 रुपया किलो लगेगा। तो बिजनेस क्या खाक करेगा? बात समझ में आगे सबसे ज्यादा बिजनेस मैन
चेन्नई में ही क्यों पैदा हुए, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन गुजरात में ही क्यों पैदा हुए, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन बॉम्बे में ही क्यों पैदा हुए, और सेंटर में बोले तो आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनियां क्यों पैदा हुई, क्योंकि वहां पे उनको सोर्स मिला। जो हमको कम सोर्स में मिलेगा और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर तो बिजनेस होता है, वहीं पर तो बिजनेस होता है। अब एक बीज है, उसको जितना जमीन में जितना धंसने की उसको जो जड़ है, जितना ज्यादा जमीन में जाने को चांस मिलेगा तभी तो उतना ऊपर आएगा ना मेरे भाई। पत्थर पर रख दोगे तो जमीन में पत्थर में कैसे अपना जड़ को लेके जाएगा पेड़, तो झाड़ कैसे बनेगा। इसलिए ये जो बिजनेस जो है, बी फॉर बॉम्बे में चला गया, सी फॉर चेन्नई में चला गया, एच फॉर हैदराबाद में आ गया, बाकी स्टेट जो है ना कुत्ते बिल्ली के माफी कैसे भो भो करते रह गया। अब बात समझ में आ गया। बिजनेस बोले तो इन आउट दोनों होना चाहिए, बायर एंड सप्लायर, बायर एंड सप्लायर, बायर एंड सप्लायर दोनों की तालियां बराबर बजनी चाहिए। जहां पर बायर होना वहीं पर सप्लायर होना, उसको बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस तो लगा लिया, हैदराबाद में लगा लिए, चेन्नई में लगा लिए, मुंबई में लगा लिए, गुजरात में लगा लिए। ये चार जो है पॉइंट जो है बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है, जहाँ पे देश विदेश जाने के लिए मटेरियल है। यहाँ पर विशाखापट्टनम में भी पोर्ट है मगर कम है, तो आपको बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक अच्छा स्टाफ की जरूरत है। और बिजनेसमैन को एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, बिजनेस में ऐसे आदमी की जरूरत है। अब अगर कोई आपका जॉब करने के लिए आता है तो उससे क्या पूछना चाहिए और वो क्या पूछता है, आप किस तरह के आदमी को बिजनेस में आपको रखना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इंडिया की ऐसे कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर मैं जाके नहीं आया हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो आपको एक छोटा सा क्लू देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई बिजनेस लगाते हो तो किस तरह के आदमी को आपको अपने पास रखना चाहिए। देखिए, आपका अपना कोई आदमी उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। जब यहाँ पे आम का पौधा लगाते हो इस जगह पे, तो दूसरा पौधा का दूर ही लगाओ, एक और आम का पेड़ यहीं पर लगाओगे तो दोनों ज्वाइंट होकर निकलेंगे तो ज्यादा फैलेंगे। देखिए, बात समझ में आ गया। धान का बीज लगाते हो एक क्यारी में, फिर उसी में छोड़ दोगे तो धान फसल, फिर उसको निकाल के दूसरे दूर दूर लगाओगे तो निकलता। मिर्ची का प्लांट लगाते हो, मिर्ची को वहीं पर छोड़ दोगे तो नहीं, फिर उनको थोड़ा दूर दूर लगाओ, दोनों को टच नहीं होना चाहिए, तभी उसमें फल आएंगे। अब बात समझ में आ गया, क्लियर आ गया ना। तो अपना जात वाले को, अपना जिसको बोलते हैं उसको कभी भी अपने नजदीक भटकने मत दो। अगर वही मिर्ची का प्लांट उसी में छोड़ दिए थे तो क्या मिर्ची का फूल आता, उसको उखाड़ के दूसरे जगह लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप दो भाई हो तो दोनों एक ही जगह पर काम मत करो, अलग अलग जाके काम प्रोग्रेस होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट करो, अलग अलग एरिया को गाइडेंस करो तो ग्रोथ होगा। आप हस्बैंड वाइफ है तो एक ही बिजनेस में फोकस मत करो, दोनों को अलग अलग रखो, नहीं तो दोनों जो है एक दूसरे को ब्लेम करके घर को चौपट कर देने वाला है। उसी तरह से हम आपको अब उस पॉइंट पर लेके जाए, किस तरह के आदमी को आपके पास जॉब देना चाहिए। फर्स्ट तो अपना बोलने वाले को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अपना हो, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हो, आप हमारे पास मत रहिए। दूसरा, जो अगर कोई जॉब के लिए आता है तो वो बोलता है कि हमारे पास पूछिए कि जॉब कैसे करना चाहते हैं। जब वो सामने वाला बोलता है कि कितना सैलरी मिलेगा, तो उसको तुरंत जो है ना उसका बायोडाटा को उसको हाथ में दे करके बोलिए कि सर आप जा सकते हो। कोई भी आपके पास आता है जॉब के लिए तो पूछता है कि कितना सैलरी दोगे, तो उसका बायोडाटा तुरंत उसके हाथ में रखिए और बोलिए बेटा एक काम करो, वॉचमैन को बोलिए, जो भी स्टाफ रहता है, एक काम करो इनको जरा
बाहर तक छोड़ दीजिए, वहां पर एक गिलास पानी पिला के विदा कर दीजिए। क्योंकि वो जो आ रहा है ना, आपके जड़ को नहीं देख रहा है, आपके पेड़ के जड़ में पानी डालने वाला नहीं है। वो सीधी उसकी जो फोकस है, जो झाड़ में फल लगा हुआ है उसके ऊपर निगाहें है कि अब इसमें इस पेड़ के पास आएंगे तब पहला फल ही तोड़ के लेके जाएंगे। बात समझ में आया? कोई भी अगर आपके पास जॉब के लिए आता है और पूछता है कि आप उसको पूछते क्या क्या कर सकते हो, और वो उसके में बोलता है कि आप सैलरी कितने देंगे, तो वो आपका कंपनी के हित के लिए नहीं आ रहा, वो आ रहा है कि आपके कंपनी को बर्बाद करने के लिए आ रहा। बात समझ में गया? तो इस तरह का इंटरव्यू में इस तरह का आदमी आकर के आपके पास डिमांड करता है, तो उसके बायोडाटा को उसके हाथ में लेकर के और 100-200 रुपया हाथ उसके कवर में डाल करके सीधा उसको विदाई कर दीजिए। क्योंकि आपका शनि ग्रह है, क्योंकि आप जो फल लगाए हो वो फल का हिस्सा मांग रहा है। वो फल वो पेड़ में पानी डालने के लिए नहीं आ रहा। आपको जरूरत है इस पेड़ रूपी बिजनेस में पानी डालने वाले की जरूरत है, जो इसका अच्छा से देखभाल करे और फिर फल का चिंता करे, फिर खाने की सोचे। वैसे आदमी को आपको बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए कि भाई आ जाओ, हम लोग मिल करके इस पेड़ में वो सेवा करेंगे और सीजन के हिसाब पे इसमें जो फल आएंगे जरूर हम भी खाएंगे, तो आपको तो भूखे नहीं रखेंगे ना भाई। जब इस पेड़ से हम अगर फल तोड़ेंगे तो हम चारों बैठे हैं तो चारों हम लोग खाएंगे ना। अब 4 फल तोड़ेंगे तो हम थोड़े अकेले खा जाएंगे चारों। बात समझ में? तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी फायदा हो गया नुकसान होगा तो सबका होने वाला है। तो बिजनेस वो चीज है कि जैसे कि अगर कोई आता है आपका सैलरी का डिमांड करता है, तो आपके बने हुए पेड़ में से फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आपके जड़ को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसे आदमी को अपॉइंटमेंट कीजिए जो आपको आकर के पैसे का डिमांड न करे। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कि बिजनेस क्या है, और बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी आया रख लिए, कोई भी गया जाने दिए। सिक्रेसी का नाम ही बिजनेस है। आप जितना अपने डाटा को स्टोरेज करते हो, जितना अपने डाटा को सिक्रेट मेंटेन करते हो, सप्लायर को मेंटेन करते हो सिक्रेसी, बायर को सिक्रेसी मेंटेन करते हो, वही का नाम है बिजनेस। चलिए आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।